बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर जो एपिलेट बोर्ड के नाम से था वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और आज हम एक नई टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के नाम से है। और फोरेंसिक फार्मेसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो पिछला लेक्चर एपिलेट बोर्ड के नाम से जो था वो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो लाजमी देखे, क्योंकि आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें जो सेक्शंस है वो ऑलरेडी हम एपिलेट बोर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं पीक्यूसीबी के वो तकरीबन सेम टू सेम एपिलेट बोर्ड की तरह है। तो जिन स्टूडेंट्स ने एपिलेट बोर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो वो लाजमी देखे, फिर ये लेक्चर, ये वीडियो और ये टॉपिक उनके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को शॉर्टली हम क्या कहते हैं? पीक्यूसीबी। दूसरा पॉइंट, पीक्यूसीबी हमारे पास एक ऐसा बोर्ड है जो कि सेक्शन 11 के अंडर आता है या सेक्शन 11 के अंडर बनाया गया है। और एपिलेट बोर्ड में हम लोगों ने कल एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एपिलेट बोर्ड बाई कब कायम हुई थी? अंडर सेक्शन नंबर 9। तो ये सेक्शन आप लोगों ने याद रखने हैं कि कौन सा बोर्ड कौन से सेक्शन के अंडर आता है या कौन से सेक्शन में बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स आप लोग जहन में रख लो, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं इनकी सेक्शंस की तरफ। इनमें हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस है, कंपोजिशन, होल्ड, ऑफिस, सेक्रेटरी। ये सारे सेक्शन तकरीबन एपिलेट बोर्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एपिलेट बोर्ड वाले लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि फिर ये आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ये सारे पॉइंट ऑलरेडी एपिलेट बोर्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इधर ये सारे जो है ना सेक्शंस हैं 5 तक, और 5 के आगे जो है ना ABCD, ये सारे ये इसके सब सेक्शंस है। तो चलिए वन बाय वन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहले सेक्शन हमारे पास है प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का कंपोजिशन। हर प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे पास प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को बनाएगी, जिसमें हमारे पास ऐसे मेंबर्स होंगे और साथ साथ में चेयरमैन होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उन चेयरमैन को या मेंबर्स को टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगी। दूसरा सेक्शन है पीक्यूसीबी का होल्ड ऑफिस, कि जितनी भी मेंबर्स होंगे पीक्यूसीबी के या चेयरमैन होगा तो वो ऑफिस को होल्ड करेगा। तब तक होल्ड करेगा जब तक हुकूमत उससे खुश हो या गवर्नमेंट के अहकामात वो मानते हो। और अब बढ़ते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 ऑफ पीक्यूसीबी, which is secretary. This section says that कि प्रोविजनल गवर्नमेंट एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगी पीक्यूसीबी के लिए एज ए सेक्रेटरी, और साथ साथ में बोर्ड के लिए एक ऐसे स्टाफ प्रोवाइड करेगी जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ये लाजिम समझे। सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट एज रेगुलेशन। प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या करेगी? प्रोविजनल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ साथ और साथ साथ में ऑफिशियल गजट की नोटिफिकेशन के मुताबिक अपने लिए रेगुलेशंस बनाएगी या सेट करेगी, जिससे वो अपना बिजनेस जो है वो चला सके। फिफ्थ नंबर का जो सेक्शन है ऑफ पीक्यूसीबी का, वो पावर और फंक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है। और इनका सब सेक्शन ए में ये लिखा गया है कि पीक्यूसीबी किसी भी एरिया का या जगह का मतलब वो इंस्पेक्शन कर सकता है जहां पर मेडिसिन या ड्रग उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या मैन्युफैक्चर्ड हो गई हो या वहां पर भेजी जा रही हो। तो उसके पास ये अथॉरिटी है, उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी जगह पर जहां पर मतलब ड्रग मेडिसिन बन रही हो या स्टोर की जा रही हो तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है और कैंसिल कर सकता है। वहां उस लाइसेंस को जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जहां पर मेडिसिन को सेल किया जा रहा है, तो उसके पास ऐसी अथॉरिटी है या फंक्शन है, उसके पास ऐसा पावर है कि वो उस लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। और दूसरे सबसेक्शन में ये क्या जिक्र किया गया है कि टू स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविजनल इंस्पेक्टर एंड रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट, कि जितनी भी प्रोविजनल इंस्पेक्टर और साथ साथ में गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की रिपोर्ट्स रहते हैं उसकी जांच पड़ताल करेगी। अच्छा, सबसेक्शन सी। अब एक इंस्पेक्टर के पास जितनी भी पावर्स है वो एक्सरसाइज कर सकती है, यानी कि उनको देख सकती है, उनको मैनेज कर सकती है। देन प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये एडवाइस देगी, किसकी बारे में एडवाइस देगी कि भाई क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग को यकीनी बनाए, यानी कि उनको इंश्योर की जाए।
ये प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट को एडवाइस देगी कि आप भाई क्वालिटी को इंश्योर करें। अब सब सेक्शन ई क्या कहती है, टू रिसर्च द नेम्स ऑफ द सच डायरेक्टर्स पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, कि किसी भी डायरेक्टर्स के नाम हो गए, पार्टनर्स के नाम हो गए या एम्प्लॉयर्स के नाम हो गए, उनको फाइंड आउट करेगी या मालूम करेगी। क्यों कि वो किसी भी चीज के बारे में किसी भी रूल्स के खिलाफ वर्जी करती है या किसी रूल्स को तोड़ रही है, तो इंस्पेक्टर क्या करेगी, वो फाइंड आउट करेगी कि हाँ सच में ऐसा है कि नहीं है। सबसेक्शन एफ क्या कहती है कि साल में एक मरतबा प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या करेगी, जितनी भी इंस्ट्रूमेंट यूज होती है प्रोविजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में, ये हमारे पास एक ऐसी लेबोरेटरी होती है जहां पर ड्रग पे कई तरह के मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उस पर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट को देखेगी साल में एक मरतबा उनकी तस्दीक करेगी कि हाँ भाई अभी जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं आया ये मतलब वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आती रहती है, नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं। तो फॉर एग्जांपल 10 साल पहले मतलब ड्रग टेस्ट करने के लिए कोई मशीन यूज होती है, तो फिर 10 या 20 साल बाद कोई और नई मशीन जो है ना वो आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट आ जाती है, तो उसको देखना पड़ता है साल में एक मरतबा। अब सबसेक्शन जी क्या कहती है कि उन इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करिए कि हाँ भाई इस इंस्ट्रूमेंट में जो है ना अपग्रेडेशन की जरूरत होती है, तो जब वो आइडेंटिफाई करे उसके बाद उसको मंजूरी मिलती है कि भाई आप एक और जो है ना उसी प्रोविंस में लेबोरेटरी बनाओ जहाँ पर आपको जो है ना उसमें मतलब फैसिलिटीज भी होंगे और साथ में सूटेबल एक्सपर्ट्स भी होंगे और साथ में सूटेबल इंस्ट्रूमेंट भी होंगे। सो अब बढ़ते हैं दूसरी सबसेक्शन की तरफ। और सबसेक्शन एच क्या कहती है कि प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हमारे पास गवर्नमेंट एनालिस्ट की इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए या उसके एक्सपीरियंस को अप टू डेट करने के लिए क्या करेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करेगी ताकि गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाए और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट हो जाए। और सबसेक्शन आई क्या कहती है कि जितनी भी रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन हो गए और साथ साथ में जितनी भी एक्टिविटीज के रिपोर्ट्स हो गए वो मंथली बेस पे क्या करेगी, फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। अब हमारे पास लास्ट सेक्शन रहता है, ये सारे सब सेक्शन जो है ना वो हो गए। पास लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 6, इससे पहले जो भी हमने पढ़े वो सब सेक्शंस थे। और लास्ट सेक्शन क्या कहते हैं कि प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड अपने उसकी जितनी भी पावर्स होते हैं या उसकी जितनी भी फंक्शंस है वो अंडर सब सेक्शन 5 के तहत क्या करेगी, अपने उसकी जितनी भी मेंबर्स है उसको वो हवाले करेगी, यानी कि उसको वो सौंप देगी। तो आज का हमारा लेक्चर यही तक था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आ चुका होगा। और अगर फिर भी आप लोग को कोई भी डाउट है जहन में, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्पेक्टर का होगा। और साथ साथ में अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अल्लाह हाफिज।